आज के ज़माने में कोई अपनी निजी ज़मीन तो देना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी ज़मीन में कब्जा ज़रूर करना चाहता है। सरकारी ज़मीन चलिए ठीक है, लेकिन सोचिए कि सरकारी रास्ते पे कब्जा करने की कोशिश करें तो क्या ही कहा जाए। ये जो लोग आज रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आए हैं, कलेक्टर साहब के पास गुहार लेकर, इनकी गुहार ये है कि जिस रास्ते से ये सैकड़ों वर्षों से निकलते थे, एक व्यक्ति है उसी गांव के दबंग है, अब वो उस रास्ते को अवरोध करना चाहते हैं, जिससे इनका आवागमन बंद हो चुका है, दिक्कतें होती हैं। ये लोग सिमरिया के बभनी गड़िया से आए हैं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ। कहाँ से आए हैं? बभनी गड़िया। तहसील? तहसील सिमरिया। क्या आज रीवा कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं साहब, हमको परेशान करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, घर में रात भी जाते हैं, तो इसलिए आपके पास आए हैं कलेक्टर। कौन देता है? लालजी सिंह। कौन है ये? ठाकुर हरदर्शन सिंह के लड़का। आपके गांव के हैं जी। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हमारे ज़मीन में घर बनाए है, द्वार बनाए, आज 50 साल से बनाए हैं। हाँ, बाप पुरखा उनकर बनवाएं, तो आज अब कहा थे हमारे पट्टा में है, उनकर बाप पुता तो नहीं कहें कि हमारे पट्टा में है, तो आज अब कहा थे कि पट्टा में है, तो निकरा हमारी ज़मीन से हम घर गिरा दे। उन्हीं की ज़मीन में आप लोग बसे हैं? उन्हीं सरकार की? उनके मध्य प्रदेश की आबादी की ज़मीन है सर। मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है ना? मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है। तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि हमारी ज़मीन में? सर वो जो उनके पट्टे की थी वो बेच लिए, वो उसको और सरकारी को भी बेचना चाहते हैं, हम लोग को खाली करवा के वहाँ। जहाँ सरकारी ज़मीन उसके बगल में उनकी ज़मीन हाँ, है, उनके बाजू में उनकी है। वो कहते हैं कि हमारी है, जबकि वो है सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, वो अपनी पट्टे के बेच लिए हैं। हाँ। अब जो सरकारी जहाँ हम लोग हैं तो उसको भी खाली करवाना चाहते हैं कि इसको भी बेचेंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कम से कम नहीं तो थोड़ा 70। सा आगे आइए आप। हाँ। हम लोग वहाँ पे हमारी बस्ती बची कम से कम 70-80 लोग होंगे। हाँ। जहाँ ये कब से दिक्कत आ रही है? ये तो कम से कम 2 साल हो गया सर। पहले अच्छे से चलता था? हाँ, पहले तो कोई नहीं बोलता था पहले से। अभी आप लोगों का घर हटाने की कोशिश कर रहे हैं या रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं? घर भी रोक रहे हैं, रास्ते में भी रोकते हैं। रास्ते में कि हमारे पट्टे में, उसकी पट्टे से और जमीन से रोड गई है, मध्य प्रदेश सरकारी रोड है, तो वहाँ भी बोलते हैं, गाली देते हैं, बहन बेटी माँ बहन निकलते हैं। हाँ, निकलते हैं तो गाली देते हैं। रात में बंदूक लेके आते हैं लालजी सिंह मास्टर, और मास्टर हैं? हाँ, गोपाल सिंह सरकारी टीचर हैं? हाँ, अभी करते हैं? हाँ, अभी करते हैं। अभी भी मास्टर हैं लालजी सिंह, गोपाल जी सिंह। तो बंदूक कैसी है, लाइसेंसी है कि? हमें नहीं मालूम है सर, हमारे घर में रात में आते हैं, मेरे घर में माँ बहन बेटी लोग रहते हैं, हम लोग कभी घर पे नहीं रहते हैं, काम में चले गए, हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम में चले गए, रात में आए तो रात में शराब पी के घर पे आते हैं, तो माँ बहन से लपटते हैं। तो अकेले ही आते हैं कि और लोगों को? नहीं, वो 2-3 लोग करके आते हैं, उनके लड़के भी आते हैं, वो भी आते हैं साथ में सब लोग। डराने धमकाने की कोशिश? हाँ, बंदूक लेके आते हैं, बोलते हैं सीधा तुम लोग को गोली मार दूंगा। अब क्या बोलते हैं कि छोड़ दो जमीन? बोलते हैं जमीन छोड़ो नहीं तो 2-2 लाख रुपए दो। तो सर हम लोग तो वो सरकारी ज़मीन में हम लोग का घर बना है, तो हम लोग उनको पैसा क्यों दे दें? इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप लोग? अभी तो हम लोग यहीं पर पहली बार आए हाँ। हैं? ये दूसरी बार, एक बार हम लोग करके गया था यहाँ पे। तो क्या हुआ था, क्या बोले थे? वहाँ पटवारी साहब का फोन गया था, पर यहाँ से गया होगा, पटवारी साहब बोले कि हमको पैसा दे के नपवा लिया गया था, मैंने नाप दिया था। फोन पैसा दे कर नपवाए? नाप लिया गया। हाँ, हम नहीं, वो लोग, मतलब पटवारी साहब बोल रहे थे, वो लोग नपाए थे, ठाकुर लोग नापे थे? हाँ, नापे थे, किसी को बुलाया नहीं गया था, जो कि जो वहाँ कोटबार भी हम लोग को पास एक सम्मन गया है तहसील से। जब हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई में एक बार, कितनी तारीख को, लगभग बता दीजिए कितने? लगभग कम से कम 1.5 से 2 महीना हो गया होगा। तो आज तारीख 18/8/2026 है। आज हम लोग फिर इसीलिए इधर आया हूँ कि हम लोग आज फिर जन सुनवाई में आवेदन करेंगे जाके वहाँ। तो पहली बार नाप जब हुई थी तो क्या उसका रिजल्ट निकला? उसका रिजल्ट सही नहीं निकला था सर। जो हम लोग आबादी की ज़मीन पूछ रहे कि वो कहाँ, तो बोल रहे थे कि नहीं मालूम है। पटवारी नहीं मालूम है, ये घर तुमको गिराना पड़ेगा। फिर जब यहाँ से फोन गया तो पटवारी साहब बोले कि आप लोग शिकायत क्यों किए, हम आपके आके यहाँ मौका करेंगे। आज तक कोई नहीं गया। कौन है पटवारी? पटवारी अमित मिश्रा हैं, बभनी गड़िया हल्का है, और बभनी अजमेर, बभनी गड़िया दोनों का बॉर्डर में हम लोग को घर बना हुआ है। हाँ, तो बभनी अजमेर का पटवारी? बभनी अजमेर क्या पटवारी नापे नहीं। हाँ, गड़िया जी। अच्छा, रास्ता कैसे अवरुद्ध करते हैं? कभी बाड़ी ओड़ी लगा दिए हैं रास्ते में, ऐसा कुछ? नहीं, बाड़ी ओड़ी नहीं लगाए हैं, बाड़ी ओड़ी नहीं लगाए हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की रोड निकली हुई है, तो वहाँ पे जैसे हम लोग देखें गए तो गाली देते हैं। कि बहनी बिटिया का गरिया ही है, को मन से रुआ ना रही तब औ गाड़ी दे निकाल का
खूब गाड़ी देते, बहनी बिटिया महतारी दाई जत्ता आए जत्ता गाड़ी देते। बताई सरकारी में हम लोग बसे हैं तो उनका अधिकार नहीं है, तू अपन पट्टा तो बेच जा रहा है, अब सरकारी में तू कहे जमाते है। तो गाली देते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे दाई महतारी गाड़ी देती। नहीं, दे करके क्या बोलते हैं कि चले जाओ, हट जाओ, गिरा दो घर, क्या बोलते हैं? हाँ बोलते कि घर हम गिरा दे, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। हाँ। हाँ तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का कहावत सरकारी जमीन आए तो हमारा बसा लागे को जान के साल से बसा होगा, कब से बसा होगा, तो ये अब अपन पट्टा बनावत हैं। अचानक इतने साल से आप लोग रह रहे थे तो अचानक कैसे मामला गड़बड़ हुआ 2 साल से? 50 साल से रह चुके हैं साहब हाँ। उस जमीन में। तो फिर कैसे विवाद शुरू हो गया? अब पहले अब उनके जो बाप दादा थे तो वो लोग बसा दिए थे, अब इनके जो लड़के लोग हैं ये लोग सताते हैं हम लोगों को। थाने में हाँ थाने में हम लोग नहीं गए, थाने में रिपोर्ट एक प्रत डाला हूँ थाने में भी। हाँ सही करो। तो सर उनके जो दादा पुरजा पहले थे तो बसा गए थे कि मध्य प्रदेश सरकारी ज़मीनें तुम लोग घर बना लो, हमारे मनई मजदूर हो। अब वो अपनी ज़मीन तो बेच ही रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसको भी बेचना चाहते हैं, हम लोग को वहाँ से हटाना चाहते हैं। आज क्या बोले फाइनल बात? कलेक्टर साहब क्या बोले आज? कलेक्टर साहब तो वहाँ गए तो दिए जो फाइल बना के और मेरे को पावती दे दिए, वो कुछ बोले नहीं? और कुछ नहीं बोले। फोन में बात नहीं की है? फोन में बात नहीं तो नहीं हुई, भी तो दे के आया हूँ। पूछे हैं आपसे कि नहीं? पूछे तो और कुछ नहीं है, बस हमको एक प्रत दिया था, मैं पहले एक दे गया था। कलेक्टर साहब को ही दिए हैं कि किसी और को? कलेक्टर साहब के जो बाजू में बैठते हैं उनको दे दिए। हाँ। कलेक्टर साहब को क्यों नहीं दिए? कलेक्टर साहब को दे रहा था, लेकिन वहाँ पे 2 और गार्ड खड़े थे तो क्या बोले कि इधर उधर दोनों साइड दे सकते हो किसी को। लाइन लंबी लगी थी, इसलिए कलेक्टर बगल में दे? बगल में दिए तो हैं। आपकी फाइल भी बगल हो गई है। आए? ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो संबंधित अधिकारी को जिनको इन्होंने दिया है तो उस मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि ये सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, किसी के बाप दादा की ज़मीन में नहीं बसे हैं, तो किसी के ये हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी को कब्जाने की ज़रूरत है। जब जो करेगा सरकार करेगी, शासन करेगी, जो संबंधित अधिकारी होंगे वो करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज।